हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका जॉब एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, आज 2 अक्टूबर को एसएससी एमटीएस 2024 का एग्ज़ाम नहीं था। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पोर्ट्स से क्वेश्चन, क्योंकि एसएससी एमटीएस 2024 के अभी तक आपके 23 सितंबर और 1 अक्टूबर के हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन बने थे स्पोर्ट्स के। तो मैंने सोचा कि आपको एक स्पोर्ट्स की वीडियो करा दूँ, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। और काफ़ी स्टूडेंट कह भी रहे थे कि आप ये करा दो करके। तो मैंने सोचा आज आपको 2 अक्टूबर को एक स्पोर्ट्स की वीडियो डाल देता हूँ। इसमें आपको कंप्लीट स्पोर्ट्स के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, क्योंकि अभी आपके एग्जाम 14 नवंबर तक होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख खेलों से संबंधित खिलाड़ी, ये आपके हर शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन बनेगी, कौन से खिलाड़ी किससे संबंधित है। तो पहला आपका टाइगर वुड्स, ये है गोल्फ के। देखो इस साइड आपके लिख रखे हैं गोल्फ, उनके को किस खेल से संबंधित है। लियोन मेस्सी, ये है फुटबॉल से। बाइचिंग भूटिया, ये है फुटबॉल से, और इस साइड लिख रखे हो किस देश से संबंधित है। नेमार फुटबॉल से है। डिंगू मैराडोना, ये आपके फुटबॉल से है। डेविड बेकम, ये भी फुटबॉल से। आगे देख लेते हैं। जेनेडिन जिडान, ये आपकी फुटबॉल। रेजर फेडरर, ये आपके टेनिस। सानिया मिर्जा, टेनिस, ये भारत की है। स्टेफी ग्राफ, टेनिस से। पीवी सिंधु, बैडमिंटन, ये भारत से हैं। जिसमें कुछ लिख नहीं रखा ना, वो सारे भारत के हैं। इंडिया के जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया से आपके ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है। प्रकाश पादुकोण, ये बैडमिंटन के, ये दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं। अभी जो वर्तमान में जो लक्ष्य सेन, इनके कोच भी प्रकाश पादुकोण है, और दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं। माइकल शुमाकर, एक कार रेसिंग से है। विश्वनाथ आनंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार बनता है। गीत सेठी, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिलियर्ड से जो एक ही है ना, और कोई है नहीं। गीता फोगाट, बजरंग पुनिया, विजेंद्र सिंह, पूनम यादव, ये क्रिकेट से हैं। तेजेंद्र पाल सिंह, एथलीट। अजय ठाकुर, इंपॉर्टेंट है, कबड्डी से। फवाद मिर्जा, घुड़सवारी से। दीपा मलिक, योगेश्वर दत्त, दीपिका कर्माकर, इंपॉर्टेंट है, जिम्नास्टिक। आगे देख लेते हैं आप कुछ। गौरव बिधूड़ी, ये मुक्केबाजी। राहुल चौधरी, कबड्डी। नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो गोल्डन बॉय। जसवीर सिंह, कबड्डी। जीव मिल्खा सिंह, गोल्फ से हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फुटबॉल। सुनील छेत्री, फुटबॉल। ये कुछ आपके एग्जाम में बन सकता है कि अभी हाल में उन्होंने क्या ले रखा है, संन्यास। और पेले, इनका हाल में शायद निधन भी हो रखा है 2022 या 23 में। पेले फुटबॉल के हैं। लिएंडर पेस, इंपॉर्टेंट है, टेनिस से। महेश भूपति, टेनिस से हैं, ये भारत के हैं। जहाँ जिनके पीछे कुछ लिख नहीं रखा वो सारे भारत करेंगे, ठीक है। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है, ठीक है, भारत के, ये पुर्तगाल के हैं। राफेल नडाल, टेनिस, स्पेन के हैं। नोवाक जोकोविच, इंपॉर्टेंट है। सेरेना विलियम, सानिया नेहवाल, पुलेलो गोपीचंद, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। उसेन बोल्ट, एथलीट। पंकज अडवाणी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने इनका नाम काफ़ी सुना होगा। स्नूकर यानी बिल्डर से पंकज अडवाणी। विनेश फोगाट, ये तो खैर अभी चर्चा में है ही, क्योंकि अभी उन्होंने कांग्रेस से टिकट ले रखा, तो विनेश फोगाट आपको याद हो गई। हेमा दास, एथलीट की हैं, असम की। बबीता फोगाट, उनकी तौजिया चाचा की लड़की हैं, किसकी, विनेश फोगाट। रविंद्र जडेजा, क्रिकेट के हैं। गुरप्रीत सिंह संधू, फुटबॉल। सुशील कुमार, कुश्ती, अभी शायद जेल में होंगे शायद। शिव थापा, मुक्केबाज। दीपक पुनिया, कुश्ती के हैं। अमित पंगाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, मुक्केबाज से। विकास कृष्ण, तो ठीक है, इनको आप याद कर लो। आप कुछ और एक्स्ट्रा देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा, इनको आप पढ़ लो, ठीक है, इनको आप देख लो एक बार, ऐसे याद करते रहो। कृष्ण नागर, इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको कुछ कराए भी थे, कुछ मैंने आपको कल भी कराए थे, जब मैं आपको एनालिसिस करा था ना, उसमें मैंने आपको कुछ कराएंगे, कौन से व्यक्ति किससे संबंधित है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बार बार बन रहा है। तो ये ज़्यादा मत सोचना इनको, ये आपको याद करने ही करने हैं। इसलिए आपके एग्जाम में टफ बनता है, क्योंकि ये याद करने बहुत तय हो जाते हैं। अगर इनको याद नहीं करोगे तो इसलिए एग्जाम में हमें टफ लगता है। देखो अगर ये चीज़ सबको याद रहेंगे तो आपके लिए टफ नहीं होगा। अब आपने पढ़ लिया कि सुहास यथराज बैडमिंटन से हैं, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपके लिए बिल्कुल आसान है। जिसे नहीं पढ़ रखा वो सोचेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया है। तो यही एग्जामिनर होता है कि एसएससी का एक पैटर्न ही वही है, क्योंकि एसएससी का हर पैटर्न में आपके यही शिफ्ट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हर शिफ्ट में इसलिए बनते हैं, आपको जो शिफ्ट मैनेज करने के लिए, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आपका क्वेश्चन यही बने। 8 से 10 तो ऐसे टॉपिक होते हैं वो जो आपके जो है हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनेंगे, वहाँ से 25 में से आपके जो हर शिफ्ट में आपके है इस टाइप के क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। उसका रीज़न ये है कि ताकि आपको जो है शिफ्ट मैनेज हो, ठीक है। और इसलिए आपको याद कैसे, आपके लोक नृत्य हो गए सारे, आपको जो है मैक्सिमम राज्य के याद करने होते हैं, तो वो भी एक डिफिकल्ट टास्क है। अब देखो व्यक्ति हो गए,
कितने याद करोगे, लेकिन आपको हल्का फुल्का फिर भी देख के जाना है। क्या पता आपका कभी कभी एग्जाम में होता है आपके, जो आपने अगर ये इस वीडियो को अगर सपोज कुछ हज़ार लोगों के पास चले ये वीडियो चलेगी, तो उसमें से कुछ कुछ ना कुछ तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास ये अगर क्वेश्चन उन्होंने पढ़ लिया तो हो से उनके एग्जाम में बन जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, याद कर लेने सारे। अभिनव बिंद्रा महत्वपूर्ण निशानेबाजी से, सौरभ चौधरी ये भी निशानेबाजी से शूटिंग। तो आपको जो है ये देख सकते हो आप, झूलन गोस्वामी क्रिकेट से हैं, एस ए बाटी ये टेनिस से है। ठीक है, इनको आप पढ़ लो। आप आगे देख लेते हैं हम कुछ। हरमीत कौर क्रिकेट से हैं, शेफाली क्रिकेट से हैं, स्मृति मंदाना ये आरसीबी की कैप्टन भी अभी एग्जाम में आपके बना भी था ये 2023 में नहीं, हाँ आरसीबी के कैप्टन कौन है पूछा गया था, यानी डब्ल्यूपीएल 2023 की 2023 की कैप्टन कौन है, 2023 का क्वेश्चन बना था। तो ये थी स्मृति मंदाना आरसीबी की। ठीक है, ये क्वेश्चन बन चुका है अभी। श्रीकांत किदाम्बी बैडमिंटन, सैनबॉर्न क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हैं, निकी जरीन ये भी महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख खेल मैदान व उनसे संबंधित खेल। वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट से, ईडन गार्डन ये भी आपको सब याद करना है। ठीक है, कौन सा कहाँ स्थित है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, ईडन गार्डन कोलकाता, अरुण जेटली दिल्ली, चेपॉक आपने काफ़ी सुना होगा चेन्नई, ग्रीन पार्क कानपुर, किरण स्टेडियम जमशेदपुर, ये सारे क्रिकेट्स हैं। और आपको ये फुटबॉल के होंगे वेम्बले स्टेडियम ये है फुटबॉल लंदन में, इंदिरा गांधी स्टेडियम इंडोर यह है दिल्ली, शिवाजी स्टेडियम हॉकी से है दिल्ली में है, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये सबसे बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट का, और ये अहमदाबाद गुजरात में। पहले इसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, बाद में इसका हो गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम। विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम यही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं पुराना नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये देखो आप लिख रखा नीचे। आगे हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। अमेरिका के हैं बेसबॉल, इस टाइप के क्वेश्चन तो अभी बने नहीं, क्यों तो बन सकता है आपके एग्जाम में, कोई कंफर्म नहीं है एसएससी का। तो यूएसए का है बेसबॉल, बाकी आप पढ़ लो। इसमें आप एक याद रखना बांग्लादेश का कबड्डी है, और एक आप याद इसमें रखना भूटान का और जापान। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे, ये सब आप इनको पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि मैं ही अपने मुंह से पढ़ते रहूँगा तो वीडियो लंबी ना हो जाए। बस आपने देखना है, क्योंकि आपने एग्जाम में क्या करना है, अप्लाई करना है, इसे एक बार देख लो एक नज़र में, और एक जब आपका एग्जाम होगा तब देख लेना। अब प्रमुख खेलों से खिलाड़ियों की संख्या, यानी ये भी आपके एग्जाम बनता है। ठीक है, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी हैं, पोलो में कितने हैं, खो खो में कितने होते हैं, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में 11 होते हैं, वॉलीबॉल में 16, जिम्नास्टिक 8, रंगी फुटबॉल 15, वाटर पोलो 7, कबड्डी में 7, नेटबॉल में 7, बास्केटबॉल में 5, और टेनिस में यानी सिंगल भी होता है डबल भी होता है टेनिस में। अब है विभिन्न खेलों उनसे संबंधित कप ट्रॉफी। हॉकी से ये भी आपके एग्जाम बन चुका है अभी 1 अक्टूबर के, अगर आपने एनालिसिस नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को आप देख के जा सकते हो। वहाँ पूछा गया है कौन सा, उससे पूछा गया है आपसे, आई थिंक मुझे लगता है आगा खां पूछा गया है उसमें शायद, आप देख लेना उसमें क्या पूछा गया है, मुझे याद नहीं, शायद आगा खां पूछा गया था उसमें। तो हॉकी से संबंध है बैडमिंटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, नेहरू ट्रॉफी, ध्यान चंद ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, सोडी कप, ये सारे हैं हॉकी से। अब फुटबॉल है डूरेंट कप, रॉबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, मेड्रिका कप, डीसीएम ट्रॉफी, सुब्रती मुखर्जी कप, आशुतोष मुखर्जी कप, निज़ाम गोल्ड कप। अब क्रिकेट के हो गए जैसे रणजी ट्रॉफी, ईरानी, दिलीप, सीके नायडू, इंपॉर्टेंट कौन सा सीके नायडू एग्जाम बन सकता है। आगे आपके रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, एसएज कूच बिहार ट्रॉफी, शारजहाँ कप, टेबल टेनिस में जयलक्ष्मी कप इंपॉर्टेंट है, रामानुज ट्रॉफी, बैडमिंटन से आपके नारंग कप, चड्डा कप, ओलंपियन चैलेंजर कप, कोनिका कप, उबेर कप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उबेर कप। बास्केटबॉल में हो गया नेहरू कप एंड फेडरेशन कप, पोलो राधा मोहन इंपॉर्टेंट है, ये इसे याद कर लो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम, देखो आपको क्रिकेट के पता होंगे, फुटबॉल के पता होंगे, हॉकी भी, आपका इस टाइप के क्वेश्चन आ गया ना राधा मोहन कप, तो आप कन्फ्यूज होगे। आपसे पूछ लिया कि जयलक्ष्मी कप किससे संबंधित है, तो टेबल टेनिस। तो इन चीज़ को आप याद कर लो कि कभी कभी होता है कि हम एक नज़र जो देखते हैं, कभी आपके एग्जाम जिस दिन आपका एग्जाम होता है वही आपके एग्जाम बनता था, और वही आपका क्या तो हो सके 1 या 2 नंबर आपके वो सिलेक्शन में काम आ जाए। गोल्फ, राइडर कप, वॉकर कप, डनियल कप, मर्फी कप, और नुमरा ट्रॉफी। ठीक है, अब आगे आपके हैं, अब ये खिलाड़ियों के कुछ उपनाम। अब टेनिस के भी देख लो आप, टेनिस डेविस कप,
विंबलडन फ्रेंच ओपन, हॉपमैन कप और वोल्वो टेनिस कप, ये आपके टेनिस के हो गए। अब खिलाड़ी के कुछ उपनाम भी हैं, जैसे हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, मेजर ध्यानचंद, उड़न परी पीटी उषा को, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को, रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को, पाकिस्तान का है, फ्लाइंग फिश माइकल फ्लेप्स, सुपर मॉम मैरी कॉम, बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली, इंपॉर्टेंट एग्जाम बनते हैं आपके एग्जाम में, द वॉल राहुल द्रविड़ को, जो अभी भारत के कोच थे लेकिन अब हट के और राजस्थान के कोच बन गए, यानी राजस्थान रॉयल के जो आईपीएल की टीम है उसके वो कोच बन चुके हैं। ये टर्मिनेटर होगा, ठीक है, टर्मिनेटर हरभजन सिंह, टैबनेटर नहीं होगा यहाँ पर, टर्मिनेटर होगा शायद, मिस्टेक हो गया। टारपेडो इयान थॉर्प को, इंडियन एक्सप्रेस लेंडर पेस को, ठीक है, लेंडर पेस जो है इंडिया के हैं। भूपति, इसका नाम जो है भूपति को और लेंडर पेस को कहते हैं इंडियन एक्सप्रेस। ब्लैक पर पेले को कहते हैं। लाइटनिंग किड विश्वनाथ आनंद को, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर क्रिकेट के हैं। मास्टर ब्लास्टर, देखो मास्टर ब्लास्टर आपके एग्जाम में क्या करेगा बताओ, वो कन्फ्यूज करने के लिए सचिन तेंदुलकर ना देखे आपको देगा विवियन रिचर्डसन, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, और देगा मास्टर ब्लास्टर किसे कहते हैं। तो मास्टर ब्लास्टर आपको अगर सपोज उसे सचिन नहीं दिया, आप क्या करोगे, विवियन रिचर्डसन, तो इसको याद कर लो, आप एग्जाम में आपको फंसाने के लिए दे सकते हैं इसमें, ठीक है। दोनों को कहते हैं, वीएन को भी कहते हैं और सचिन को भी कहते हैं। और थ्रेस्ट डिग्री ए बी डिविलियर्स। अब आपके विभिन्न खेलों के परिसर, यानी डायमंड लीग होता है आपका बेसबॉल, डायमंड में होता है आपका बेसबॉल, बोर्ड में होता है आपका टेबल टेनिस, तो आपको देखो आपका ट्रैक में हो गया एथलेटिक्स, पिच में होता है आपका क्रिकेट और रग्बी, तो आपका रिंग में हो गया जैसे मुक्केबाज और स्केटिंग, पूल में तैराकी, कोर्ट में टेनिस बैडमिंटन खो खो, ठीक है, इनको याद कर लो। अब आगे आपके हैं प्रमुख खेल तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, ये भी आपके एग्जाम बनता है। अभी आपके एग्जाम बन चुका है कौन सा, क्रिकेट से, कि क्रिकेट से बना था उसमें उसमें आई थिंक मुझे बता कि लेग बाई का कुछ इस टाइप का बना था, मैंने करा रखा था, अगर आपको देखना हो तो वीडियो देख सकते हो, कुछ कराया था मैंने क्रिकेट का, पूछा गया अभी। तो चाइनीज मैन, ये चाइनीज मैन कौन कराते हैं, इंडियन क्रिकेट का कुलदीप यादव, सॉरी कुलदीप यादव। और हो गया आपका गली, हाँ गली पूछा गया था उसमें, गली क्या है, गली होता है आपका जो होता है ना उसमें लेग बाई पॉइंट की ओर, तो वो होता है आपका गली, पूछा गया था इसमें कि गली क्या होता है, ये पूछा गया था आपको एग्जाम में क्वेश्चन। अभी 1 अक्टूबर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर के एग्जाम में अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो, 1 अक्टूबर 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के एग्जाम में। हुक, पंपिंग, क्रीज, एलबीडब्ल्यू और हिट विकेट मिड ऑन, थर्ड मैन, बीमर, ओवरथ्रो, सीम, हेलमेट, सुपर ओवर, गुगली, कवर। एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म एक बार पूछा गया था आपके एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में, कि अभी आपका, क्योंकि अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हो, अगर आपकी एज है ना, तो देखो एसएससी का पैटर्न सेम है, यही आपसे वहाँ एसएससी जीडी के एग्जाम ही पूछने वाला है। तो लगभग आपके जो 8 से 10 टॉपिक ऐसे होता है ना जो एसएससी पूछता ही पूछता है, जैसे लोक नृत्य हो गया, 2011 की जनगणना, स्पोर्ट्स के 2-3 क्वेश्चन, ये चीज़ यहाँ से पूछना ही पूछना है उसने, ठीक है। तो एलबीडब्ल्यू था लेग बिफोर विकेट। हॉकी का देख लो, स्टिक, पेनल्टी स्ट्रोक, स्कूप, पेनल्टी ट्राई, ब्रेकर, बुली, रोल ऑन, गोली, राइट बैक, रिवर्स, एम्पायर, पुश इन, फ्लिक कॉर्नर, लाइन मैन। तो ये आपके हॉकी हो गए। ऐसे आप बाकी भी पढ़ लो इनको, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस, पोलो, पोलो का याद कर लो थोड़ा बहुत, कुश्ती का हो गया, शतरंज, गोल्फ, बेसबॉल, राइफल शूटिंग, टारगेट पुल्स आई, मुक्केबाज का हो गया पंच, राउंड, नॉकआउट, रिंग, बेल्ट, अपरकट एंड जेब। अब ओलंपिक खेल से संबंधित, ओलंपिक से देख लेते हैं हम, ओलंपिक से क्या संबंधित है। तो प्राचीन ओलंपिक खेल यूनानी के ओलंपिया शहर में 776, ये आपके एग्जाम बन चुका है कहाँ, एसएससी सीपीयू के एग्जाम में। ये कब से स्टार्ट होता है, किस शहर से हुआ, तो 776 ईस्वी पूर्व में खेले गए। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेले गए। उसके बाद रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण 394 ईस्वी में खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया था। आधुनिक ओलंपिक, ये भी आपके एग्जाम बन चुका है कि आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रतियोगिता प्रारंभ कब हुआ था, 1896। आप एक एक करके आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है, जल्दीबाजी मत करना, आराम से पढ़ना, जो भी होगा आप आराम से देख लो इसे। अगर आपको जो है मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप स्पीड को कम कर सकते हो। फ्रांस के पियरे डे कुबार्डेन के प्रयास से यूनानी के एंथेस शहर, सबके सब आपको याद करना है। प्रारंभिक आधुनिक कब हुआ था, 1896 में।
फ्रांस के पियरे डी कोबार्डिन के प्रयास से, किसके प्रयास से, इनके प्रयास से यूनानी के एंथेस शहर में, ये भी आपके एग्जाम बन चुका है। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में होती है, इसे भी याद कर लेना है। बिल्कुल जो टिक कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ क्वेश्चन छोड़ने नहीं है आपको। मैं सखोन नामक स्थान पर हुई थी। इसका मुख्यालय, ये भी याद करना होगा, कहाँ पर हुआ था, सखोन। इसका मुख्यालय जो है लोसाने स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, लोसाने स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला, याद करो, ये बता आपके किसी भी एग्जाम में नहीं बने हैं, हो सके आपके आने वाले एग्जाम में बन जाए कि ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है, नीता अंबानी। ये मुकेश अंबानी की वाइफ है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष जो है थॉमस बॉच, ये जर्मनी का है। ठीक है। ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 के एंटवर्प ओलंपिक खेलों में किया गया। ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए हैं, दर्शाए गए हैं। आपने देखोगे 5 होते हैं उसमें, ऐसे छल्ले जैसे 5 छल्ले होते हैं, और 5 आपको जो है 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं, विश्व के 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। वो कौन सा है, जिसमें आपके हो गया नीला जो होता है वो यूरोप को दर्शाता है, हरा ऑस्ट्रेलिया को, पीला एशिया को, लाल उत्तर व दक्षिण अमेरिका को, और काला अफ्रीका को। ये 5 जो उसमें छल्ले होते हैं इस टाइप के, ऐसे करके, तो उसमें जो है नीले, पीले, पीला, काला और हरा, लाल होता है। ये अलग अलग महाद्वीप को दर्शाते हैं, 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। ये आपको बता चुका हूँ मैं। आगे देख लेते हैं आप। मसाल, जो मसाल होता है उसमें जैसे लकड़ी में जलाते हैं ना मसाल, तो मसाल सबसे पहले प्रयोग 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक में किया गया था। और यहीं पर जो आपके 1928 में भारत ने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता हॉकी में। भारत ने पहली बार जो हॉकी में पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में 1928 में ही किया था। और यहीं पर जो है भारत ने एम्स्टर्डम में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। और अभी आपके जो है सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था, सीजीएल के एग्जाम में क्या पूछा था पता है आपको, उसमें पूछा गया था कि सीजीएल के एग्जाम में 1928 में एम्स्टर्डम में भारत ने पहली बार हॉकी कप गोल्ड मेडल जीता था, उसमें कैप्टन कौन था, यानी उस वक्त उस टीम का कैप्टन कौन था। अब बताओ कितना डीप पूछा उसने, कि 1928 में जो भारत ने गोल्ड मेडल जीता, उस वक्त के भारत के टीम के कैप्टन कौन थे। अब उसने ये नहीं पूछा कि कब हुआ था, 1928 में, कहाँ हुआ था, एम्स्टर्डम में हुआ था। और भारत ने पहली बार हॉकी में कब पार्टिसिपेट किया था, 1928 में, और गोल्ड मेडल कब जीता, 1928 में। लेकिन उसने ये सब हट के क्या पूछ दिया, उस वक्त कैप्टन कौन थे। ये अभी आपके हाल ही में आपको सीजीएल का एग्जाम एनालिसिस करा रहा था, उसमें आपको सीजीएल का एग्जाम पूछा गया था कि उसे कैप्टन कौन थे। तो उसके कैप्टन आप याद करो, क्या पता हो सके आपका एग्जाम बन जाए। तो ये थे जयपाल सिंह मुंडा, ये उस वक्त जो थे कैप्टन थे। ठीक है, 1928 में हॉकी टीम की, इसे याद कर लो आप, क्या तो हो सके आपके एग्जाम में बन जाए जयपाल सिंह मुंडा। इसलिए आपके जो है एसएससी का एग्जाम में जो है तो कहते हैं कि जी के टॉप पूछ जाते हैं। अब कोई भी सोच नहीं सकता कि 1928 में कैप्टन कौन था। ये चीज़ वही याद कर सकता है जिसे हॉकी में इंटरेस्ट हो, जिसे हॉकी के बारे में नॉलेज हो। तो बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई एक्स्ट्रा इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते होंगे, और कहीं आपको जो ये बुक में भी देखने को नहीं मिलेगा। ओलंपिक खेलों में शुभांकर की शुरुआत 1968 के मेक्सिको सिटी ओलंपिक से प्रारंभ हुई। तो एक एक डिटेल में आपको याद कर लेना है, ठीक है, मैं जो भी आपको कर रहा हूँ। ओलंपिक के उद्घाटन समारोहण में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे पहले व मेजबान देश की टीम सबसे पीछे होती है, बाकी टीम बीच में होता है। ये भी आपका एग्जाम बन सकता है। ओलंपिक खेलों पर 1972 में म्यूनिक में आतंकवादी ने हमला कर दिया था। ये भी एग्जाम बन सकता है। ओलंपिक खेलों में 1900 कब आतंकवादी हमला हुआ था, तो 1972 में म्यूनिक में हुआ था आतंकवादी हमला। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी यूएसए के हैं माइकल फिलिप्स। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कितने जीते थे, 8 स्वर्ण पदक। और भारत ने अभी तक 8 स्वर्ण पदक पूरे ओलंपिक का अभी तक नहीं जीत रखे हैं। ठीक है, इसने अकेले जीत रखे थे 8 स्वर्ण पदक आज़ादी के बाद। भारत ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। अब तक के वह 23 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 28 पदक जीत चुके हैं। भारत तो अभी तक ओलंपिक में 28 पदक तो टोटल नहीं जीत रखे हैं, और इसने जो है टोटल इसने अकेले जीत रखे 28। बताओ, ये आपके एग्जाम बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके पूरे डिटेल में अच्छे से जान लेना, जो लिख रखा है अच्छे से पढ़ो इसे। टीवी पर ओलंपिक खेलों का पहला प्रसारण इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
टीवी में पहली बार जो प्रसारण हुआ था 1960 में, कहाँ के रोम ओलंपिक खेलों में हुआ था। कहाँ पर होता है? रोम कहाँ है? इटली में है। जब इटली में पहली बार होता है रोम ओलंपिक में पहली बार टीवी में प्रसारण हुआ था लाइव 1960 में। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी एक एंग्लो इंडियन नॉर्मन प्रिजांट था। यानी एंग्लो इंडियन मतलब भारत का नहीं था, निवासी था वो ब्रिटेन का, मतलब रहता था भारत में, तो उसे कहते हैं एंग्लो इंडियन। जैसे आपको पता है लोकसभा में 2 सीटें थी, आप तो उसे भी हटा दिए गए हैं। लोकसभा में 2 सीटें, विधानसभा में 1 सीट है, एंग्लो इंडियन की थी ना पहले, आप उसे हटा दिए गए। तो वही आपको जो पहला एंग्लो इंडियन था नॉर्मन प्रिजार्ड था, जिसने 1900 ईस्वी में ओलंपिक में भाग लिया था भारत की ओर से। भारत ने 1920 में ओलंपिक खेलों में अपनी खिलाड़ियों का दल भेजा था। 1920 से पहली बार भेजा था भारत ने। महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी 1900 में हुई थी। कब हुई थी? महिलाओं के ओलंपिक खेलों में भागीदारी 1900 में हुई थी। इंपॉर्टेंट ये भी आपके एग्जाम बन चुका है कि महिला, ये भी आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बन चुका है। सीजीएल 2024 के एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुका है कि महिलाओं के ओलंपिक खेलों में भागीदारी कब से स्टार्ट हुई थी? तो 1900 ईस्वी से स्टार्ट हुई थी। ओलंपिक खेलों सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन सी है? आप लरीना लाव नीना, ठीक है, लरीना लाव्य नीना। और पुरुष में फिलिप्स से बता चुका हूँ कि फिलिप्स, माइकल फिलिप्स। अब आगे देख लेते हैं हम। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मैरी लीला राव थी। ये भी याद करना, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला थी मैरी लीला राव। अब तक सबसे अधिक बार लंदन में 3 ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में की गई थी और सर जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में की गई थी और सर जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1916 में ओलंपिक खेल जर्मनी के बर्लिन में होने थे, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के कारण यह स्थगित कर दिए गए थे। 1940 के ओलंपिक खेल टोक्यो जापान व 1944 में लंदन में होने थे, परंतु दूसरे विश्व युद्ध के कारण इसे भी स्थगित कर दिया गया था। 32वें ओलंपिक खेल का आयोजन 2021 में टोक्यो जापान में हुआ था। 32वां ओलंपिक जो हुआ था ना, 20 में होना था लेकिन 21 में होता है, एक साल कोविड के चक्कर में एक्सीडेंट से आगे कर दिया था, तो 2021 में हुआ था। और 33वां जो ओलंपिक खेल हो रखा है वो आपके 2024 पेरिस ओलंपिक में हुआ है और यहाँ भारत ने सिर्फ 6 मेडल जीते थे और यहाँ जीते थे 7 मेडल। ये आपको आगे बताऊंगा मैं किसने किसने जीता था। ठीक है, ये मैंने आपको करा भी रखा है। और अभी आपकी जो 34वां जो ओलंपिक होने वाला है ये आपका 2028 में होगा। कहाँ होगा? लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। क्वेश्चन बन सकता है आपके कि आगे होने वाला कब है, तो 2028 में होगा। ये होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। ठीक है, अब ओलंपिक के बाद दूसरे स्थान पर आता है राष्ट्रमंडल खेल, यानी सबसे बड़ा जो होता है ओलंपिक होता है, और दूसरे नंबर पर आता है आपका राष्ट्रमंडल खेल यानी नेशनल कॉमनवेल्थ गेम। इसमें देख लेते हैं ओलंपिक के बाद विश्व की सबसे बड़ी खेल स्पर्धा है। इन खेलों का आयोजन प्रायः 2 ओलंपिक खेलों के मध्य किया जाता है, जिसे ओलंपिक वर्ष कहा जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 से हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। भारत ने सबसे पहले 1934 के लंदन खेलों में भाग लिया था। भारत ने लिया था 1934 में, जब हुआ था लंदन में। 2022 में आगामी राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में होंगे, यानी हो चुके हैं। 2026 में आगामी राष्ट्रमंडल खेल मेलबर्न के ऑस्ट्रेलिया में होंगे, यानी 2026 के जब होंगे ना वो होंगे ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। ठीक है, अभी तो आपके हो चुके हैं, 2022 के हो चुके हैं इंग्लैंड में, इंग्लैंड के बर्मिंघम में, और 2026 के जो होने वाले वो राष्ट्रमंडल खेल वो होंगे मेलबर्न के ऑस्ट्रेलिया में। अब आगे देख लेते हैं हम कुछ एशिया खेल। इनका प्रारंभ 4 मार्च 1951 के नई दिल्ली में हुआ था। ये तो आपके कितने बार बन चुका है क्वेश्चन कि एशिया खेल पहली बार कब हुआ और कहाँ हुआ करके। तो 4 मार्च 1951, इसके पूरी डेट याद करना, ठीक है, डेट पूछा गया था इसके। 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था। चमकता हुआ सूरज एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है। ये भी याद करना कि चमकता हुआ सूरज एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है। 2028 के एशियाई खेल इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए थे। 2018 के, 2022 के बर्मिंघम, 2026 के मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। 2022 में एशियाई खेल चीन के हांगजोंग में हुए थे। 2024 में पेरिस एशियाई खेल पेरिस के फ्रांस में होंगे। 2024 में एशियाई खेल, और 2028 में जो एशियाई खेल होंगे लॉस एंजलिस में होंगे एशियाई खेल। ठीक है, अब क्रिकेट के बारे में जान लेते हैं। इसका जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। पहला टेस्ट मैच 1877 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के मध्य मेलबर्न के 1971 में खेला गया था।
क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी है, जिसका स्थापना 1909 में, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके भी अध्यक्ष बन चुके हैं जय शाह, अमित शाह के बेटे जय शाह। पहले इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, इसका नाम 1956 में बदल दिया गया, यानी अब हो गया इसका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का मुख्यालय जो है दुबई में है, पहले लॉर्ड्स में था। क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप 1975 में इंग्लैंड में हुआ तथा वेस्टइंडीज ने जीता था 1975 में। पहला टी20 विश्व कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ, इसको भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर जीता था। और पहली बार भारत ने जीता था 2007 में, फर्स्ट बॉल हुआ था महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में, और 2024 में रोहित शर्मा की कैप्टनसी में ये भारत ने जीता वेस्ट इंडीज में, ठीक है। भारत ने अपना पहला मैच 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था, यानी तब टेस्ट चलते थे। 2019 का विश्व कप इंग्लैंड में खेला गया था। 2023 का आगामी विश्व कप भारत में खेला गया है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वो हुआ था फाइनल, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया था। आगे है नोट, पहला दिन रात का टेस्ट मैच गुलाबी गेंद, ये आपके एग्जाम में बन चुका है, दो या तीन बार बन चुका है कि पहले दिन रात का टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 2015 में एडिलेड में खेला गया था। क्वेश्चन क्या बना था आपको बताएं कि दिन और रात का टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच 2015 में कहाँ खेला गया था, तो ये खेला गया था एडिलेड में, ठीक है। और किसके बीच खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दो आप याद रख लो। गुलाबी गेंद से पहली बार हो रहा था दिन और रात का मैच, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 2015 में एडिलेड में, ठीक है। अगला आपका हॉकी। हॉकी का जन्मदाता है इंग्लैंड। हॉकी मैच की अवधि होती है 70 मिनट। ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड भारत के नाम है, तो ये भारत के नाम है, इसलिए भारत को कहते हैं ना कि भारत जो है इंडिया हॉकी का प्लेयर, यानी हॉकी भारत का राष्ट्रीय स्पोर्ट्स क्यों है, तो इसी का कारण है क्योंकि भारत ने जो है 8 बार स्वर्ण पदक जीता। लास्ट बार जो भारत ने स्वर्ण पदक जीता था 1980 में जीता था, और इसके बाद भारत ने मेडल ओलंपिक में कभी नहीं जीता। उसके बाद भारत ने मेडल जीता हॉकी में 2020 में, जो आपके टोक्यो ओलंपिक में होते हैं, 20 में 21 में मान लो आप, 21 में हो तो वहाँ भारत ने 41 साल के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी 30 नंबर पाया था 41 साल के बाद। तो लास्ट बार भारत ने जीता 1980 में गोल्ड मेडल। उसके बाद भारत ने 40 साल के बाद हॉकी में नहीं जीता, कुछ भी नहीं। अब तो खैर भारत ने इस बार भी पेरिस में ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2024 के पेरिस ओलंपिक में भी, तो इसलिए भारत ने जो है 8 बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है, इंपॉर्टेंट है। तो आगे देख लेते हैं अब। आगे भारत ने अंतिम बार, ये देखो अंतिम बार खेलों में स्वर्ण पदक 1980 में जीता था। वॉलीबॉल, इसका जन्मदाता अमेरिका है। वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम 6 खिलाड़ी होते हैं। आगे फुटबॉल, इसका जन्मदाता भी इंग्लैंड है। 1897 में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल, ये भी याद करना कि पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ। भारत में फुटबॉल अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। ये सारे आपके लिए महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स के, आपको तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने, अभी आपके लिए बहुत क्वेश्चन रखे मैंने पीछे, ताकि आपको इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर ना पूछ जाए। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बस सिर्फ आपको याद करना है। इनको अच्छे से जब भी आपका एग्जाम हो एक बार जरूर पढ़ के जाएँ। मैं समझ सकता हूँ कि इतने आपको याद होने तो खैर बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब आपका एग्जाम हो, अगर जिसका लंबे देर में एग्जाम है, यानी 20 अक्टूबर के बाद एग्जाम है, उसके तो सही है, वो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। लेकिन जिसके अभी 2 या 3 दिन के बाद है, उसके लिए एक बार देख लो, आपकी किस्मत रही आ गया ठीक है, हुआ नहीं तो फिर क्या हो सकते हैं। पहला भारतीय क्लब डलहौजी, इंपॉर्टेंट है ये आपके, देखो ये सारे बन चुके हैं यार आपके एग्जाम में। मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि मैं आपको एसएससी जीडी का CHSL ये सारे मैं आपको करा चुका हूँ एनालिसिस, तो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आपके पहले बन चुके हैं। तो इस खेल की अवधि 90 मिनट की होती है। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा होती है, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फुटबॉल का पहला विश्व कप उरुग्वे में हुआ था 1930 में, और इसको उरुग्वे ने ही जीता था, उरुग्वे देश ने। ये भी आपके एग्जाम बन चुका है। सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप ब्राज़ील ने जीतने में सफलता प्राप्त की है। 2018 का फुटबॉल विश्व कप रूस में हुआ तथा 2022 का कतर में, और ये जीता था अर्जेंटीना ने। 2022 का 18 में हुआ था रूस में, 22 में होता कतर में, और 26 में होगा जो फुटबॉल होगा ये कनाडा, USA, मैक्सिको। ये आपका करंट का भी बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम में, ठीक है। 2026 में कहाँ होगा फुटबॉल विश्व कप, मैक्सिको में, और 2022 में कहाँ होता कतर में, जिसने जीता था अर्जेंटीना ने, किसको हराकर, फ्रांस को हराकर, ठीक है। अब आगे है आपका टेबल टेनिस। इस खेल का जन्मदाता भी इंग्लैंड है। लंबाई इसकी तो 2.74
मीटर तथा चौड़ाई होती है 1.52 मीटर। बास्केटबॉल, इस खेल का जन्मदाता भी अमेरिका इसका जन्मदाता है अमेरिका है तथा इस खेल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन, इस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। देखो आपको ये भी याद करना है, ठीक है। आपको ये एग्जाम में ये पूछते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, सारे कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मैं नहीं कहूँगा कि आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको इसमें से नहीं छोड़ना है। इसमें कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितने खिलाड़ी होते हैं, सब कुछ आपको याद करना है। इसमें एक आपको इसमें छोड़ने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि फिर आप कहोगे कि बाद में टफ क्वेश्चन बनाए, तो टफ क्वेश्चन आपका यही आप पूछ ले उसने कि चलो आपने ये याद कर लिया कि बैटमैन इस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है, इसके सारे आपने प्लेयर के नाम याद कर लिया। अब उसमें आप पूछ दे कि इसकी लंबाई चौड़ाई बताओ, लो अब ये आपके लिए हो गया टफ ना। तो इसलिए कह रहे हैं आपको ये सब याद करना, तो आपके लिए कुछ टफ नहीं होगा। अगर आप बैडमिंटन के पढ़ रहे हो तो सभी पढ़ो बैडमिंटन से। खिलाड़ी, किस खिलाड़ी किससे संबंधित है, इसके जन्मदाता कौन थे, क्या थे, और इसकी लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, सब कुछ, ताकि अगर इससे कोई क्वेश्चन बने तो आपका गलत ना हो। टेनिस से आगे, फिर इस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन या ITF की स्थापना 1913 में पेरिस में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन तथा अमेरिकन ओपन वर्ष की 4 ग्रैंड स्लैम होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। ऑस्ट्रेलिया, विंबलडन, फ्रेंच एंड अमेरिकन ओपन, ये 4 होते हैं ग्रैंड स्लैम। आप है फ्रेंच ओपन, फर्स्ट आपका फ्रेंच ओपन हो गया, ये होता है लाल बजरी में होता है, लाल बजरी यानी लाल बजरी के कोर्ट में। विंबलडन ये तो हरी घास के कोर्ट में होता है। पोलो, आमतौर पर यह माना जाता है कि पोलो का जन्म फारस ईरान में हुआ था, परंतु कुछ लोगों का मानना है कि पोलो का जन्मदाता भारत के मणिपुर में हुआ है। ये भी आपके एग्जाम बन चुके हैं। देखो आपके एग्जाम में ऑप्शन क्या दे रहा है, ये आप ध्यान रख लो। अगर उसने पोलो का जन्म फारस ईरान में दे रखा है या भारत के मणिपुर में दे रखा है, ये दो के दो आपको जानना है। अधिकतर एग्जाम में देखा कि भारत के मणिपुर में पूछा गया क्वेश्चन है। शतरंज, यह खेल भारत की देन है। इस खेल की सर्वोच्च संस्था FIDA शतरंज में 60, ये आपके एग्जाम में अभी बन चुका है, अभी हाल ही में आपके जो है 1 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट में अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। इसके शतरंज में 64 वर्ग बने होते हैं। ये अभी आपके 1 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन बना हुआ है, मैंने आपको करा रखा है 1 अक्टूबर के, आप देख लो वहाँ जाके आपको ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। तो शतरंज में 64 वर्ग बने होते हैं और CGL के एग्जाम में बन चुका है क्वेश्चन। गोल्फ, आधुनिक गोल्फ का खेल सबसे पहले स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था, ठीक है। बेसबॉल, इस खेल का जन्मदाता अमेरिका है। मैराथन दौड़, इसकी दूरी 26 मील 35 गजिया। देखो ये एक होती है आपकी मिनी मैराथन, एक होती है आपके 42.195 किलोमीटर की होती है। ये आपके होते हैं एक मिनी मैराथन और एक होती है आपकी, मतलब ये मिनी मैराथन क्या होता है, मैराथन यानी या तो आपको होगा 26 मील 35 देगा गज देगा, या आपको देगा 42.195 किलोमीटर होती है। इन दोनों में से आपको एक देगा एग्जाम में, ठीक है। अब आपका है खेलों से संबंधित पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका पुराना नाम जो है इसका था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जब नीरज चोपड़ा ने जीता था गोल्ड मेडल, इसका नाम बदल गया था फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब जो भी इसको नया अवार्ड दिया जाता है उसे राजीव गांधी खेल रत्न नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। क्वेश्चन ये बन सकता कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था। ये आपके SSGD 2024 के एग्जाम बन चुके हैं, जब आपके एग्जाम होते हैं 1951 सॉरी 1991-92 से आरंभ किया गया था तथा सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को मिला इसकी इनामी राशि 25 लाख रुपये। अभी इसके आई थिंक मुझे 25 लाख ही हैं। विश्वनाथ आनंद को मिला है इसकी इनामी राशि 25 लाख रुपये। अर्जुन पुरस्कार सबसे बड़ा जो होता है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ही होता है। ये भी मैंने अभी आपको कराए थे 30 सितंबर के एग्जाम में। 30 सितंबर में जब आपको मैं पेपर एनालिसिस कराता हूँ, वहाँ मैंने आपको किससे 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, और सिर्फ एक को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, 26 जनों को मिला है टोटल अर्जुन अवार्ड। ये मैंने आपको करा रखी है, अगर आपको देखना होगा तो आप वहाँ जाकर आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो 30 सितंबर के SSC MTS वीडियो GK की। तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में आरंभ किया गया था। तो आपको सब याद करना कि कब हुआ था, 1961 में 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है और खिलाड़ी के पिछले 3 वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर यह दिया जाता है। और अभी हाल में 2024 में 26 लोगों को दिया गया है। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार, इससे 1985 में आरंभ किया गया था। इसकी इनामी राशि 15 लाख रुपये और ये दिया जाता है द्रोणाचार्य प्रतिमा दी जाती है इसमें।
और द्रोणाचार्य पुरस्कार उसे दिया जाता है, ये केवल खेल प्रशिक्षकों यानी कोचों को दिया जाता है। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार यानी द्रोणाचार्य मतलब जो प्रशिक्षक हैं यानी जो उनके कोच हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब आगे देख लेते हैं। तो ये थे आपके दोस्तों स्पोर्ट्स के, ये आपके एक बुक के हैं। कुछ आपके देखो मैंने सेकंड बुक से भी आपके अच्छी बुक है ये भी, यहाँ से भी आप देख सकते हो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता, यहाँ से भी आप कुछ क्योंकि कुछ उसमें छूट रखे हैं तो आपको कुछ यहाँ मिल जाएंगे। तो आप देखो बाकी तो मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं इसको आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट आपको ये पढ़ लेना है। जैसे आप क्योंकि ये तो मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ आपको। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष डिमिट्रियास विकलास थे। ठीक है, पहले ओलंपिक, भारत के नहीं, पहले ओलंपिक ये थे। ये आपको कुछ आपके कुछ बुक में मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते, इसलिए मैंने आपको सेकंड बुक की भी आपको रख रखा है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ओलंपिक का आदर्श वाक्य होता है सिटीएस, ऑल्टीएस, फटीएस, टुगेदर एंड एकजुटता। एकजुटता ये 2021 में जुड़े गए थे शब्द। ठीक है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य इंपॉर्टेंट एग्जाम बन सकता है। आगे आप कुछ और देख लेते हैं हम आगे। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। 1920 में एडवर्ड बेल्जियम खेलों में फहराया गया था पहली बार ध्वजवाहक। आप कुछ और देख लेते इसमें, बाकी तो मैं आपको बता चुका हूँ। विश्व युद्ध के कारण 1916, 40 और 44 में ओलंपिक खेल नहीं हुए थे, ये भी एग्जाम में बन सकता है आपके। पहली बार महिला जो है 1900 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। और ओलंपिक में जो मिलने वाला स्वर्ण पदक होता है उसे 92.5% रजत, 1% सोना और 65% कॉपर होता है। जो आपको गोल्ड मेडल मिलता है ना उसमें सिर्फ 1% सोना होता है, 92.5% रजत और 6.5% कॉपर। इसे एक ओलंपिक गेम में सर्वाधिक 8 स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी को अमेरिका तैराकी, ये कौन से तैराकी हैं ये भी याद करना है आपको। माइकल फिलिप्स गोल्ड सार के नाम से जाना जाता है इसे, गोल्ड सार के नाम से जाना जाता है किसे, माइकल फिलिप्स। ये आपको वहाँ नहीं था शायद गोल्ड सार का, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है ना, इसलिए मैं आपको दोनों बुक रखे हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। एशियाई महाद्वीप में पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन टोक्यो में हुआ था 1964 में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं ओलंपिक में भारत की हिस्सेदारी देख लेते हैं। ये आपको बता चुका हूँ मैं, ये बता चुका हूँ। पहली बार महिला जो है नीता अंबानी, ये भी आपको बता चुका हूँ मैं। ओलंपिक गेमों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय केडी जाधव थे जिन्होंने 1952 ईस्वी हेलेसिया कुश्ती में रजत पदक जीता था। ठीक है, प्रथम भारतीय। लिंडर पेस प्रथम भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने टेनिस प्रतिस्पर्धा 1986 में कांस्य पदक जीता था। लिंडर पेस किससे, टेबल टेनिस से। 2000 के सिडनी ओलंपिक गेम में ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। 2000 में सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारतीय ने वेट लिफ्टर, जो अभी मेरा भाई चाणू करते ना वेट लिफ्टर, उसमें भारतुल्य में कांस्य पदक जीता था किसने, कर्ण भाई मल्लेश्वरी। ये पहली महिला थी वेट लिफ्टर वाली भारतुल्यन। अब आगे देख लेते हैं। निशानेबाज प्रतिस्पर्धा में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे। सुशील कुमार एकमात्र कुश्ती खिलाड़ी थे जिन्होंने लगातार 2 बार ओलंपिक गेम जीते, लेकिन क्या कर रही है अभी जेल में, आपको बता चुका हूँ मैं। इन्होंने एक मर्डर कर दिया था शायद, अभी तिहाड़ में है। अगर ये होते ना तो मुझे लगता है कि तीसरे बार भी जीत सकते थे, वो तो तगड़े थे। अब देखो देखो कुछ होता ना, करने को कोई रोक नहीं सकता है, जो लिखा होता है वो होता है। सिंगल प्रतिस्पर्धा व बीजिंग ओलंपिक गेम 2008 में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी थे अभिनव बिंद्रा। बैडमिंटन प्रतियोगिता पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला साइना नेहवाल और रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय पीवी सिंधु। प्रथम महिला ओलंपिक में भाग लेने वाली मेरी लीलारू थी। और 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 2016 में रियो डी जेनेरो, 31वां हुआ था आपके रियो डी जेनेरो 2016 में। और भारत ने इसमें जीते सिर्फ 2। कुश्ती में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में रजत पदक 2016 में। ये आपको सब याद करने हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए कहना कि आपको ये 2 के 2 याद करने हैं कि 2016 में 2 मेडल जीते थे, जिसमें कुश्ती में साक्षी मलिक ने कांस्य और बैडमिंटन में सिंधु ने क्या, रजत पदक। अब 32वां ओलंपिक हुआ था आपका जो, तो 32वां होता है आपका 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 में हुए थे। इसमें भारत ने जीते थे क्या, टोटल 7 मेडल, जिसमें आपके नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय स्वर्ण पदक, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग रजत, बाकी रजत, कांस्य पदक, कांस्य कांस्य कांस्य, ये जीते थे किसने,
2020 में ओलंपिक में 32वें, और 33वां भारतीय जीते हैं, सिर्फ 6 मेडल जीते हैं, जिसमें आपके मनु भाकर ने 2 मेडल जीते हैं, जिसमें कांस्य पदक जीते हैं 2 के 2 शूटिंग में। और हॉकी में जीत रखा कांस्य पदक, सिर्फ एक जीत रखा रजत पदक नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, पीवी सिंधु पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक खेल में 2 पदक जीते हैं। अगर पीवी सिंधु इस बार 2024 में पेरिस ओलंपिक में मेडल जीत जाती तो दुनिया की पहली महिला बन जाती जो 3 बार लगातार मेडल जीती हैं ओलंपिक में किसी। नहीं तो अभी तो कोई भी नहीं जीता है, लेकिन नहीं जीत पाए। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद 2021 में ओलंपिक खेल में पदक जीता था, यानी कांस्य पदक। और 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो चुका है। और 2028 में ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस अमेरिका प्रस्तावित है, अमेरिका में होंगे मतलब। अब राष्ट्रमंडल खेल देख लो, ये आपको बता चुका हूँ मैं, इसको आप दोबारा पढ़ लेना। आगे देख लेते हैं हम 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022, ये 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 में आयोजन स्थल बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। और इसमें जो मोटो था इसमें था स्पोर्ट थे जस्ट द बिगिनिंग, और शुभंकर था पैरी। याद कर लो सारा, मोटो स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग, शुभंकर था पैरी। और 22वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत में 215 खिलाड़ी ने भाग लिया था, 215 ने भाग लिया था। और 22वें राष्ट्रमंडल खेल पदक ये देख सकते हो आप, ऑस्ट्रेलिया ने इसमें जीते थे 179, इंग्लैंड 176, कनाडा 92, और भारत ने जीते थे इसमें 61 मेडल, जिसमें 22 थे स्वर्ण पदक, 16 रजत और 23 कांस्य पदक। एशिया खेल आपको बता चुका हूँ मैं आगे, बाकी आप पढ़ लेना एक्स्ट्रा। और आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिलेगी आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, पीडीएफ आपको दी जाएगी, लेकिन वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसा होता है कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हो, फिर उसके बाद ना तो शेयर करते हो ना चैनल सब्सक्राइब करते हो। अगर शेयर कर दो तो देखो कुछ जाता नहीं है आपका, एक बार बस शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपको पीडीएफ में कह रहा हूँ ना, जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसको मैं पीडीएफ दे दूंगा, मैं सबसे पहले उसको पीडीएफ मिल जाएगी जो कमेंट करेगा। ठीक है, 19 एशियाई खेल 2023 ये आप पढ़ लेना, बाकी आप मैं नहीं पढ़ सकता हूँ इतना, नहीं तो वीडियो लंबी होगी, आपको इतनी लंबी वीडियो बना दी, इससे देख लो आप, ये आधे से ज़्यादा मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखो आप, फीफा विश्व कप 2022 क्रिकेट से संबंधित स्टैम्प की लंबाई होती है सारे याद करना आपको, स्टैम्प की लंबाई कितनी होती है, क्रिकेट पिच कितनी होती है। देखो आप, क्रिकेट से आपको क्रिकेट से हमेशा क्वेश्चन बन रहा है। आईसीसी के प्रथम अध्यक्ष थे जगमोहन डालमिया, भारतीय ओर से। और अभी कौन बने, जैसा बन गए हैं। स्टैम्प की लंबाई होती है बहुत, देखो ये बन सकता है आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन कि आईसीसी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, जगमोहन डालमिया। और अभी कौन है वर्तमान में, जैसा, तो ये बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, स्टैम्प की लंबाई होती है 72 सेंटीमीटर, बल्ले की लंबाई होती है 38 इंच, तो इसे पढ़ लो आप। और क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी 1935 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। आगे देख लो, आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में हुई थी, जिसमें 2023 आईपीएल का 16 संस्करण था, जिसमें चेन्नई सुपर किंग ने विजेता बनी थी, यानी 2023 में चेन्नई जीती थी, 2024 में जीती थी कौन, केकेआर 2024 में। और पहली बार जो आपका आईपीएल होता है 2008 में होता है, उसमें जीती थी राजस्थान रॉयल 2008 में। एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप ये आपके देख सकते हो। लॉन टेनिस जो होता है आपके, इसमें 3 होते 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच विंबलडन, यूएसए, ये कब खेले जाते हैं और कौन से कोर्ट में खेले जाते हैं। ये हार्ड कोर्ट में, क्ले कोर्ट में यानी रेत की मिट्टी वाले में, एक ग्रास यानी घास वाले में, ये हार्ड कोर्ट में। हार्ड कोर्ट जो होता है नीले कलर का होता है, तो ये देख सकते हो आप, बाकी भी अच्छे से पढ़ लो इसे, इनके नाम याद कर लो, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर। हॉकी विश्व कप पहली बार आयोजन 1971 के बार्सिलोना में हुआ था, ये भी महत्वपूर्ण है। हॉकी विश्व कप का पहला भारतीय आयोजन पहली बार आयोजन जो हुआ था 1971 के बार्सिलोना में हुआ था, जिसमें विजेता पाकिस्तान रहा था। और तृतीय हॉकी विश्व कप 1975 की विजेता भारत रही थी। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच अवधि होती है 60 मिनट। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है बैटन कप, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, इसे पढ़ सकते हो आप। इसका शुभांकर था, इसमें जीता है किसने,
फाइनल में जर्मनी और बेल्जियम के बीच हुआ था, जिसमें जर्मनी विजेता था और उपविजेता बेल्जियम, और शुभांकर था ओली। ये आपके एग्जाम बन चुका है अभी। ये भी हाल के एग्जाम में आपके किस में बना था, किसमें बना था आपका ओली? एसएससी आई थिंक सीजीएल के एग्जाम बना था ये क्वेश्चन, कि क्या था, तो ओली आपका था ये क्वेश्चन बन चुका है आगे। तो उससे आगे आने वाले एग्जाम में बन जाएगी आपके फाइनल में किसने जीता था, तो जर्मनी उपविजेता था ये था बेल्जियम। तो बाकी आप ये पढ़ सकते हो इनके उपनाम, मैं ऊपर भी आपको करा चुका हूँ। खेल संबंधित विविध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी, ये आपने देखा कि वर्ल्ड कप में एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका, ये आपके श्रीलंका के हैं। बांग्लादेश के खिलाफ इनका वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में जब ओडीआई, तो उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं एंजेलो मैथ्यूज। ये श्रीलंका के हैं और किसके खिलाफ हुआ था, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के खिलाफ। तीसरे एम्पायर के निर्णय के आधार पर सबसे पहले आउट होने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। तो विश्व कप का सबसे प्राचीन खेल पोलो। विश्व का सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश उरुग्वे, ये जमैकी देश का है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश यूनान। विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला पहला एशियन व्यक्ति आर्थर एस। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। रावलपिंडी शोएब अख्तर। गोल्डन बॉय सोमदेव बर्मन। इंडियन एक्सप्रेस नाम से जाना जाता है लिंडर पेस और महेश भूपति को। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का। हॉलीवुड उपनाम सैन वॉन। हॉकी का जादूगर नाम से प्रसिद्ध है मेजर ध्यानचंद। जंबो उपनाम अनिल कुंबले। जंबो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बन सकता एग्जाम है। मुक्केबाज की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के 2 वर्ग होते हैं, एमेच्योर और पेशेवर। कुश्ती के 2 आधुनिक शैलियाँ हैं, फ्री स्टाइल व ग्रीक रोमन शैली। फिर मुक्केबाज की स्पर्धा 3 राउंड 3-3 मिनट की होती हैं। बाकी आप इसे पढ़ सकते हो अच्छे से। अब आगे देख लेते हैं हम। आगे भी आपका ये है कि मैराथन की दौड़ 26 मील और 385 गज या 42.19 किलोमीटर की होती है मैराथन। पुरुष का टेबल टेनिस विश्व कप, स्वेथलिंग कप, वर्धमान ट्रॉफी का संबंध वेट लिफ्टर यानी भारतुल्यन, कार्बियन कप, महिला टेबल टेनिस, ये देख सकते हो। बाकी आप आगे आपका विभिन्न खेलों से खिलाड़ी संबंधित जिम्नास्टिक में 8 होते हैं। खेल मैदान ट्रिक, मुक्केबाजी में होता है रिंग। खेलों के मैदान या स्टेडियम प्रेमदास स्टेडियम श्रीलंका में है। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल, और ये आपके हो गए क्या, विभिन्न खेलों से संबंधित शब्दावली, क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, हॉकी, शतरंज, शतरंज का याद कर लेना, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कुश्ती, गोल्फ, मुक्केबाजी, स्नूकर, और खेलों से संबंधित ट्रॉफी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में काफ़ी बनते हैं क्वेश्चन कि खेलों से संबंधित ट्रॉफी। ठीक है, क्रिकेट हो गया, हॉकी, फुटबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, उबेर कप, थॉमस कप, सुदर्मन कप, चड्डा कप, रहतमुल्ला कप, अग्रवाल कप, नारंग कप, इंपॉर्टेंट है नारंग कप, ये आपके एग्जाम में इस बार बन चुका है शायद नारंग कप, 2023 के एग्जाम में आपके बन चुका है, 2024 के एग्जाम में। टेबल टेनिस, देखो यार इसी यार में आपको स्पोर्ट्स का आपको रटने वाला है अधिकतर, ये भी याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये आपको याद करना है, तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पहले पैटर्न समझना पड़ेगा। अभी तो आपके एग्ज़ाम है तो आप देख लो, आपसे जितना हो सके आप उतना करो। लेकिन जब अगर आप एसएससी की तैयारी करो, अगर आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है ना, तो आप अभी से तैयारी करो, इन चीज़ को याद करो। क्या स्पोर्ट्स जो आपको मैं बता चुका हूँ, यहाँ से आपके कुछ 2 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, इसको अच्छे से पढ़ लो। लोक नृत्य, त्यौहार, महोत्सव, 2011 की जनगणना, सभी राजवंश के संस्थापक, और आपके ये हो गए उत्सव महोत्सव, आपको बता चुका हूँ मैं। इन चीज़ों को आप फोकस करो, यहाँ से क्वेश्चन ये रटने वाले हैं, तो इनको आप फोकस करोगे तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। तो ये चीज़ आज के आपके स्पोर्ट्स के थे, मुझे लगता है कि आपके लिए इनफ होंगे इतने, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन ये याद करने बहुत डिफिकल्ट भी हैं, इतने आसान नहीं होंगे आपके लिए। देख लो आप जितने आपसे हो सके आप अपनी तैयारी करो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।